एवरीवन, आई एम ब्लूमिंग फायर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिलॉसफी में टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब किन चीज़ों से, किन एस्पेक्ट्स से हम लाइफ में होकर गुजरते हैं लर्न करते हुए फिलॉसफी के थ्रू। टाइप्स ऑफ एजुकेशन के अंडर हम पढ़ रहे हैं। ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं। हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, वो कैसे उसके बेसिक मीनिंग्स क्या हैं, वो कैसे वो होती है, इंडियन फिलॉसफी क्या है, वेस्टर्न क्या है, वो सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशंस which we generally go through. So there are three types of education, which is the first is formal, the second is informal, and the third is non-formal. Okay, so there are three types of education, very easy. First is formal, second is non-formal, and third is informal. ठीक है, let's start our explanation. तो सबसे पहले setting the stage, why categorize education. सबसे पहले तो हमने इसको तीन भागों में डिवाइड क्यों किया है. Okay, so this is the first question, because when we study philosophy we always tend to question on certain aspects. Okay, so understanding distinctions between formal, non-formal, and informal education provides crucial framework for appreciating the diverse ways individuals acquire knowledge and skills. ठीक है, तो इसको मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम स्किल सीख सकते हैं, स्किल सेट वगैरह सीख सकते हैं, प्लस अपनी एजुकेशन सीख सकते हैं, while also going through the phases of life individually, autonomously. ठीक है, तो हम बेसिकली सीख सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, विद इंडिविजुअलिटी ऑल्सो. सो ये जो है हमारी प्रेजेंटेशन, इसमें हम पूरा तीनों चीज़ें सीखेंगे, क्या, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको याद ही हो जाएगा ये वाला फिलॉसफी का टॉपिक बिल्कुल. इस वीडियो के बाद यू विल बी लर्निंग इट, और उसके बाद आप अपने आप से ऐसा करना कि यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट इज philosophy of education, no matter that what are the three types of it, you'll be able to answer. And उसको बहुत easily याद रखना. You can of course expand in philosophy because it is a very interpretation dominant subject, कि आप उसको बहुत ज़्यादा expand खुद से कर सकते हो. आपको बस मोटिव समझना है. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और एजेंडा. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले आया फॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लर्निंग. व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन? जो एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच टू लर्निंग होती है, कौन सी होती है वो? स्कूल बेस्ड, राइट, वेरी फॉर्मल. नाउ देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. नाउ दिस इज लाइक प्राइवेट एजुकेशन, यू कुड से सो. ओके, जो आप, सॉरी, नॉट एग्जैक्टली प्राइवेट, आप जिसमें लाइक कोई स्किल सीखते हो, कोई कोर्सेज लेते हो. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बी अ लिटरेचर स्टूडेंट, सो आई शुड टेक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज माय कोर्स. ओके, तो सर्टिफिकेशन कोर्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं नॉन फॉर्मल में. ठीक है, कि यू जस्ट वांट द स्किल्स that is being provided regarding what you are already in. ठीक है, तो वैसा वाला. then informal education is like, yeah, that was non-formal is also private वाला. ठीक है, एंड देन इनफॉर्मल एजुकेशन में ये होता है जो हम सीखते हैं लाइफ लॉन्ग. फॉर एग्जांपल, वो चीज़ें जो मैं खुद से सीखती हूँ, अदर देन माय पेरेंट्स टीचिंग मी, अदर देन माय प्रोफेसर्स टीचिंग मी, एवरीथिंग, वो जो सिखाते हैं उसके अलावा. जैसे कि मेरी प्रोफेसर्स मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती हैं फिलोसफी वाली, कि तुम ऐसे सीख सकती हो, तुम ऐसे सीख सकती हो, ऐसे पढ़ सकती हो. लेकिन मुझे पर्टिकुलरली नेचुरलिस्ट वाली अप्रोच पसंद है. जब भी मैं लिटरेचर या फिलोसफी पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचर में जाके पढूँ. उससे मुझे एक अलग ही तरीके से याद होता है. उससे मुझे अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं पढ़ाई के साथ, कि यार ये घास ऐसी है, वगैरह वगैरह. तो वो जो लर्निंग है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उभर के आ रही है, वो क्या है? हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन. ये लाइफ लॉन्ग चलती है, लाइफ कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये हम मरते दम तक जो हम सीखते हैं ना, कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, हमारे परसेप्शन भी चेंज होते हैं वक्त के साथ साथ. तो ये जो इनफॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये वो है. ठीक है, अब हम इसको देखेंगे फिलोसफिकल लेंस से, कि एजुकेशनल थिंकर्स ने इस पर क्या किया और ये कैसे इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, ये तीनों टाइप कैसे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट, इसको हम फ्लो चार्ट्स वगैरह की नज़र से भी देखेंगे, ताकि हम एकदम दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, और इसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब आज ये कैसे रेलिवेंट है, हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, हम आगे ऐसा क्या करेंगे कि ये सुधरेगा. और फिर एट द एंड की टेक अवेज की उसमें पूरी समरी होगी, और जो भी हमने डिस्कस किया, और प्लस व्हाट इज द लाइक मॉडर्न कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, तो वो हम ऐसे पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फॉर्मल एजुकेशन, द स्ट्रक्चर्ड पाथ. सबसे पहले हम इस पे आते हैं. ठीक है, देखो, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, और क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है. यानी जो स्कूल सिस्टम होता है, जहाँ से हम सीखते हैं प्राइमरी से एंड एजुकेशन तक, विच इज इफ यू वांट ऑफ कोर्स PhD, और इफ यू जस्ट वांट ग्रेजुएशन, इट इज यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन. So that of course depends on the subjectivity of the individual. So yeah, now what are the characteristics of formal education? ठीक है, मैंने आपको बता दिया, you know now what is formal education. अब याद रखना, स्कूल सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल सिस्टम. ठीक है, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो, उसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड प्लान्ड बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ठीक है, उसकी हर चीज़ एक प्लान्ड होती है. ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड करिकुलम
करिकुलम एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है और उसके कुछ आउटकम्स होते हैं कि ये पढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल यू आर स्टडीइंग दिस पेपर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। नाउ अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि ये पढ़ने के बाद आपको सारी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन समझ में आ जाएगी, आपको इसका इंटरकनेक्टेडनेस समझ में आ जाएगी, आपको इसका रेलेवेंस समझ में आ जाएगा। तो इस पेपर के बाद आपको ये तो वो चीज़ें होती है ऑब्जेक्टिव। तो जो आप स्कूल में पूरे टाइम तक एक कोर्स पढ़ते हो, एक सिलेबस पढ़ते हो, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स आएँगे वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? तो then है compulsory attendance at certain stages, which we know already that there is a rule of the 75% attendance rule which is strictly followed in CBSE schools in India। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है? कि हम जो है 75% अटेंडेंस को फुलफिल करते हैं वो वाली, ठीक है? तो ऐसे ही तो फॉर्मल में होता ही होता है, ठीक है? अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी। देन लेट्स टू रिकॉग्नाइज डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेशंस। तो वो मार्कशीट्स जो होती हैं वो ऑफ कोर्स आपकी जो है ना वो होती हैं, वैलिडेट की जाती हैं बाहर। लाइक इफ यू शो दैट ओके आई हैव कंप्लीटेड माय schooling or graduation from this university as a regular student, so you have mark sheets to show, right? उसके अलावा भी आप बहुत सारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं, तो दैट इज़ द थिंग। देन ट्रेन टीचर्स इन स्टैंडर्डाइज्ड evaluation methods, sorry, not evaluation, sorry। so trained teachers, जो टीचर्स होते हैं वो बीएड करे हुए होते हैं, plus whatever the degrees they need to be, you know, to be held accountable for that particular course, तो वो करते हैं, ठीक है? एलिजिबल होते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए। तो ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं इसमें, एकदम उसी सब्जेक्ट पे फोकस बेस्ड टीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू टीच इंग्लिश, आई शुड बी अ लिटरेचर मेजर सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? आई शुड बी डूइंग मास्टर्स और हैव डन मास्टर्स बिफोर। तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो अर्ली चाइल्डहुड, अब देखो फॉर्मल एजुकेशन में क्या-क्या होता है और फेजेस क्या होती हैं, बहुत ईज़ी। इसको एक स्टोरी के थ्रू याद कर लो, अपनी ही स्टोरी। आप हो, आप पहले कहाँ गए? अर्ली चाइल्डहुड में गए, ठीक है? फाउंडेशनल लर्निंग एंड केयर मिली आपको, थोड़ा बेबी सिटिंग टाइप का, मतलब प्ले स्कूल टाइप्स, ठीक है? देन यू वेंट टू प्राइमरी स्कूल, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आपको आई, ठीक है? बेसिक लिटरेसी यानी एबीसीडी वगैरह वगैरह, ठीक है? फिर सेकेंडरी स्कूल गए, अब आपके पास सब्जेक्ट्स आने लगे लाइक एसएसटी, वो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ईवीएस, एसएसटी एंड व्हाट्स नॉट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड देन हायर वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो अब यूनिवर्सिटी में जब आप आते हो तो आपको इफ़ योर कॉलेज इज़ फॉलोइंग एनईपी 2020, तो फिर आपको तो बहुत सारा वीएसी मिलेगा, एसईसी मिलेगा और क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया जिसमें बच्चों ने इस बार पढ़ा, और हिंदी इंग्लिश होता है फाउंडेशनल कोर्स, ताकि वो बेसिक आपकी वो अच्छी करवा दें, वो कैबिन स्टाफ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी स्किल्स वगैरह भी डेवलप होती हैं। जैसे कि मार्केटिंग, एक कोई सेकंड ईयर में पेपर भी था अभी, मार्केटिंग वगैरह जो बीबीए से रिलेटेड होता है, जिसमें बेसिक आपको एडवर्टाइजिंग वगैरह चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में आपको नॉलेज हो जहाँ आप रहते हो। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर वोकेशनल थिंग्स, ठीक है? तो अब देखो, लेकिन इसमें आपको याद बेसिकली क्या रखना है, अगर आपसे जब डेफिनेशन पूछी जाएगी फॉर्मल से, तो आप ये वाली ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप फॉर्मल की अच्छी डेफिनेशन और अच्छी निकाल सको तो वो और अच्छी निकालना, ठीक है? एग्जाम्पल लिखना, स्कूल सिस्टम, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, और अब आपको पता चल गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो फॉर्मल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? लर्निंग बियॉन्ड द वॉल्स। मैंने बताया था कि ये प्राइवेट है, यहाँ ज़रूरी नहीं है अटेंडेंस वगैरह होना, तो चलो देखते हैं। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, वो ऑर्गेनाइज़ किया गई एजुकेशनल एक्टिविटी है, ठीक है? जो कि एस्टेब्लिश की जाती है, लेकिन फॉर्मल सिस्टम से अलग होती है, ठीक है? ये इंटेंडेड है लर्निंग क्लाइंटलेस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए। लाइक आप सीखोगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वही मिलेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली इतना वो नहीं होता। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होती है और अडेप्टेबल टू होती है टू लर्नर्स नीड। तो इसमें ऐसा होता है जैसे कि मान लो मैं हूँ, अब मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, या फिर मान लो कि मैं हूँ और मुझे बीएड करना है क्योंकि मुझे स्कूल टीचर बनना है, ठीक है? तो मुझे बीएड करना है। अब लेकिन मेरी उम्र बढ़ चुकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अब पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो आई एम इन माय गृहस्थ आश्रम फॉर एग्जाम्पल। तो उसके साथ आई हैव टू मैनेज दिस। गृहस्थ आश्रम मीन्स हाउस होल्डर थिंग, सॉरी दैट इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन टू फिलॉसफी इटसेल्फ। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी से मैं अपना काम कर सकती हूँ, और यू कुड जस्ट से कि मैं अर्न कर रही हूँ और अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी डिग्री लेनी है, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, ठीक है? तो मैं अर्न कर रही हूँ प्लस, तो उसमें मैं अपने हिसाब से क्लासेस लूँगी, अपने हिसाब से नोट्स वगैरह से पढ़ लूँगी एग्जाम देने से पहले। सो दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन फॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यू विल हैव टू हैव योर 75% ऑफ अटेंडेंस, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे। फिर टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स स्किल्स लेस रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये क्या है ना, स्पेसिफिक स्किल्स या ग्रुप को टारगेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड नहीं होता है, ठीक है?
कि अटेंडेंस वगैरह का इतना मसला नहीं है, यू कैन जस्ट लर्न। और ऐसा भी नहीं है कि यही मैंने पढ़ा है तो यही आंसर मुझे चाहिए, नहीं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और आपको वो आना चाहिए डेफिनेशन वगैरह अच्छे से, तो इट इज़ वर्क ऐसा वाला थोड़ा-सा, ठीक है? कि मार्क्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह सही होना चाहिए। इट्स नॉट दैट रोड लर्निंग वाली चीज़ जैसे स्कूल में होती है कि यू विल हैव टू गिव दैट और यू आर गेटिंग अ 0, दैट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? ऐसा। तो और फिर करिकुलम और असेसमेंट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं होता, इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। यू कैन जस्ट सबमिट इट at the end of the year or stuff, that depends on the rules of course, ठीक है? तो बट इट कैन लीड टू स्किल रिकॉग्निशन वॉलंटरी। तो ये जो है ना वॉलंटरी होता है, यानी आई चूज फॉर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? अब स्कूल तो हमें जाना ही पड़ता है, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन ये जो नॉन फॉर्मल है, लेकिन क्या है ना, ये रिकग्नाइज तो की जाती है, लेकिन वैल्यू कम होती है इंडिया में इसकी, ये मैंने नोटिस किया, बिकॉज दे डोंट रियली गिव यू फुल मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड देन योर परसेंटेज इज वेरी बिलो। तो फिर क्योंकि मेरिट पे ही तो देखो, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स नॉलेज तो है ही, नॉलेज तो सोर्स है, लेकिन मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज है और कोई मार्क्स नहीं है तो तुम मेरिट में आओगे नहीं, तो तुम इंटरव्यू में बैठोगे कैसे? सो बोथ थिंग्स आर कंटिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली एज इंपॉर्टेंट एज द अदर वन, दे आर इंटरट्वाइंड, ठीक है? तो ये नहीं सोचना कि नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट और मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ यू हैव नॉलेज एंड यू नो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई गॉट अ फ्रेंड, there's one friend of mine and she's very very knowledgeable, but her marks are not as as good as her knowledge. So fir how is she going to sit in an interview? Anyways, God provides for all, but I'm just telling you that both are equally important, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है। तो इसमें पार्टिसिपेशन वगैरह होता है, और ये मतलब आप खुद से करते हो, इमीडिएट रेलेवेंस, यानी जब आपको करना है तब आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी कि बीएड की डिग्री करनी है या कोई मुझे डिस्टेंस एजुकेशन करनी है, इट्स वॉलंटरी कि मुझे चाहिए यार, मैं भी मास्टर्स में साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लेती हूँ, एंड देन आई विल बी अ साइकोलॉजी एंड लिटरेचर प्रोफेसर बोथ, फिर मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, एनीथिंग, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो ऐसा फॉर एग्जांपल कम्युनिटी वर्कशॉप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, अच्छा ये वीएसी स्किल ट्रेनिंग पे भी फोकस्ड होती है, ठीक है? तो ज़्यादातर आप प्राइवेट वो रख सकते हो, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री किसी चीज़ में जिसमें आपको एक किसी एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए हो या अपने इंटरेस्ट के लिए चाहिए हो कि यार इसमें मास्टर्स कर लेते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, राइट? तो वो वाली चीज़ है ये, ठीक है? तो इसमें जैसे कि आप वोकेशनल भी आ सकता है, या फिर कोई इंग्लिश कोर्सेज़ आपने लिए हुए हैं, या कोई लैंग्वेज कोर्सेज़ आपने लिए हुए हैं, तो ये सब उस पे वो करता है, ठीक है? उस पे फ़ोकस करता है। तो कम्युनिटी वर्कशॉप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, ऑनलाइन कोर्सेज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो एज़ आई टोल्ड यू, ठीक है? अब याद रखना, देखो जब भी आंसर पूछा जाएगा ना, फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप सिर्फ पैराग्राफ्स लिखेंगे। फिलॉसफी में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। एग्जाम्स पर्पसेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है? विथ स्ट्रक्चर आपका आंसर एकदम प्रिसाइज क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए, और कोशिश करना कि अगर आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा तो आप अपने माइंड से सोच के एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जरूर लेके आना, बिकॉज फिलॉसफी है ये। प्लस कोशिश करना कि आप चीज़ों को फ्लो चार्ट्स या ऐसे समझा सको जो बहुत ही क्लियर लगे बेसिकली, ठीक है? सिनॉप्सिस इफ यू नो अबाउट इट, ठीक है? सिनॉप्सिस तो खैर मैं इतना सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज उसमें और टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यू कुड जस्ट राइट जल्दी जल्दी, बट ऐसे समझाओ कि आंसर सामने वाले को समझ में आ जाए, बिकॉज दे आर चेकिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज, ठीक है? तो देखो ये जो है ना, देखो फॉर्मल में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा वाला डायग्राम बता सकते हो, आप क्या करोगे, आप डेफिनेशन दोगे, आप एग्जाम्पल दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे, और ऐसा वाला एकदम ऐसा नहीं बनाना है, यू कैन जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और ऐसे करके आप वो 4 चीज़ें बना सकते हो, तो समझ में आ जाएगा ओके फॉर्मल एजुकेशन इज दिस, ओके? तो फिर नॉन, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे नहीं पूछते कि व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन, ऐसा नहीं आता है यूनिवर्सिटी लेवल क्वेश्चन में, ये तीनों एक साथ पूछ लेंगे आपसे 8 मार्क्स में, ठीक है? तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो एक्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसा पीडीएफ में है। आपको उसकी अच्छी सी डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं, अगर कुछ याद ना है तो मैरिज डीमैरिज देना है, और उसको बस एक बार डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता है टीचर। जब आपको ये देखेगा ना, हमने डायग्राम बनाया, आपको डायग्राम देखेगा अच्छा इसमें दिखा है, मतलब इसको पता ही होगा, वो टिक करेगा और आगे चला जाएगा। तो ऐसे आप मार्क्स भी ले सकते हो, ठीक है? तो अब आपको नॉन फॉर्मल में क्या याद रखना है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन किस पे डिपेंडेंट होती है, लर्नर नीड्स पे, प्रोग्राम डिजाइन पे, डिलीवरी पे, और स्किल डेवलपमेंट पे। ये चारों सीक्वेंस में ऐसे कैसे याद कर लेना, ठीक है? और ये एक्सप्लेनेबल भी है कि देखो जो मुझे चाहिए, यानी वॉलंटरी नीड्स है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि आई वांट टू डू अ मास्टर्स बिकॉज आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, ओके? तो इन साइकोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, सो वो लर्नर नीड्स हैं। प्रोग्राम डिज़ाइन है कि मुझे एलिजिबल होना है किसी चीज़ के लिए, स्किल डेवलपमेंट की आई वांट स्किल्स, आई वांट टू रीड माइंड्स एंड स्टफ ऑफ साइकोलॉजी, ऑफ कोर्स दिस इज अ मिथ, बट जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। फिर डिलीवरी की आपकी मार्कशीट वगैरह आएगी, आप एलिजिबल हो जाओगे इन सब, तो वो। अब हम आ गए हैं इनफॉर्मल एजुकेशन पे, the unstructured learning, ठीक है? तो informal education is a lifelong process by which every person acquires attitude, values, skills and knowledge from daily experiences and the educative influences and resources in their environment, ठीक है? तो ये थी इसकी डेफिनेशन। क्या, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये फॉर्मल से एकदम अलग है, नॉन फॉर्मल से भी अलग है। फॉर्मल में स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल लर्निंग थी, नॉन फॉर्मल में क्या था,
नॉन फॉर्मल में स्किल डेवलपमेंट बेसिक था, ठीक है? अब इनफॉर्मल में क्या है, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, जो हम मरते दम तक चीज़ें सीखते हैं, जो हम सब्जेक्टिवली अपने परसेप्शन से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। सब इंसान अलग हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी जेनेटिक्स अलग है, हर चीज़ अलग है। उनके एक्सपीरियंसेस का तरीका, उनका परसेप्शन टू व्यू द वर्ल्ड इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, ओके? सो नाउ इनफॉर्मल लर्निंग इज़ लाइक दैट, इट इज़ अ सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है? वो समझ रहे हो आप? तो ऐसा है, ठीक है? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, बहुत ईज़ी हैं, स्टोरी के थ्रू याद करते चलना, ठीक है? तो देखो, ठीक है, आप अपने ऊपर ही ले सकते हो कि देखो, अनस्ट्रक्चर्ड एंड ऑफन अनइंटेंशनल अकर्स, फॉर एग्जांपल अ रियलाइजेशन आउट ऑफ नोवेयर, फॉर एग्जांपल अबाउट फ्रेंड्स, मान लो कोई धोखा मिल गया पहली बार दोस्ती में, या किसी ने आपको मना कर दिया, नाउ यू हैव अ सडन रियलाइजेशन व्हिच इज वेरी अनकॉन्शियस कि अच्छा ऐसा होता है इसलिए, तो वो है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड ऑफन अनइंटेंशनल। फिर स्पॉन्टेनियस इन डेली लाइफ, नो सेट करिकुलम, कभी भी किया और अब आप चलते चलते आप ज्यादा स्टाइल मार के चल रहे थे और आप गिर गए आपको समझ में आया, अरे ऐसे नहीं चलना चाहिए, तो मतलब कोई करिकुलम नहीं है, आपको कभी भी रियलाइजेशन हो जाएगा, कभी कुछ याद आ जाएगा कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए था, या फिर आप अपने माइंड में बैठ के सोच रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ें, ठीक है? स्केड्यूल और टीचर्स लर्निंग इज हाईली, तो इसमें कोई स्केड्यूल नहीं है, ना कोई टीचर्स है, लेकिन लर्निंग बहुत हाई है, यानी आप चलते-चलते भी सीख रहे हो। आप इतना भी कोई बंद दिमाग नहीं होता। जब भी बच्चे तो स्पेशली बहुत ही खुले दिमाग के होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल आते-आते हाँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा मैकेनाइज़्ड फॉर्म्स ऑफ लर्निंग हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ों के चक्कर में छोटी-छोटी चीज़ों को सोचना भूल जाते हैं। लेकिन हम फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं यार, हमें तो सिखाया जाता है, और आई थिंक फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स दे वुड एप्रिशिएट एवरी फॉर्म ऑफ लर्निंग बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। रोट लर्निंग इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ स्पार्क लर्निंग, वो वाली लर्निंग, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर अ डॉक्टर यू कैन नॉट जस्ट बी टीचिंग कि अरे ऐसा-ऐसा, बिकॉज़ दे विल हैव टू परफॉर्म अ सर्जरी, दे कैन नॉट थिंक लाइक अ फिलॉसफर एट दैट टाइम, दे विल हैव टू डू इट, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन लर्निंग। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो वो चीज़ है। लेकिन इसमें लर्निंग बहुत हाई होती है, लाइक आप चलते-चलते घास में कुछ सोचते-सोचते घास के बारे में भी कुछ सोच सकते हो। दिस इज़ इन्फॉर्मल, ओके, एनीथिंग। So you can think about anything. There's no schedule. There are no teachers. Life itself is the teacher. The sublimity, the primacy of nature, the pantheism itself is the teacher. Okay, these are a bit literature coded concepts. You'll have to bear that, as I'm a literature student, and it will definitely come through. Okay, पर्सनलाइज़ एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक मोटिवेशन। ओके, सो देखो, अब ये बहुत ही, अब मैंने बताया था आपको, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है, ठीक है? कोई लाइफ को कह सकता है, ओ इट इज सो रुथलेस, है ना, कि ये तो लाइफ तो ऐसी है, सम वन कैन से ओ इट इज मेलैंकोलिक, और यू कुड से इट इज सो हैप्पी, सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर परसेप्शन ऑफ हाउ यू सी थिंग्स, ठीक है? उस पर डिपेंड करती है, तो इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, ठीक है? सो इट इज सब्जेक्टिव, you can just write subjectivity in this particular thing, okay? So it is very subjective. Then the motivation is intrinsic, driven by curiosity or necessity. ये वो लर्निंग है जो एकदम दिल से निकल के आती है। It is more about your passions, ठीक है? जो आपको कोई मोटिवेट नहीं करता करने को, बट आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ गेमर, कोई नहीं कहेगा जाओ बेटा बेड पे लेट के 8 घंटे गेम खेलो, नो, nobody will say that, but you'll have this intrinsic motivation of doing that particular thing. That is what is informal education, कि आप उस चीज़ में खुद से आगे जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन आर्ट्स itself are very intrinsically motivated. Why am I saying this? Because people in India would just go like, go be a doctor, go be an engineer. But people who choose arts choose it from a very, open-hearted manner, and they choose it because they love it. They are very passionate about their subjects. They learn it to a different extent. ठीक है, वो मोहब्बत से पढ़ते हैं, तो वो जो मोहब्बत आप जिस चीज़ को सीखते हो किसी भी इंटरेस्ट से, पैशन से, दैट इज व्हाट कम अक्रॉस इन दिस। तो वैसे आप सीखते हो, आपका मोटिवेशन जो है, क्यूरियोसिटी जो है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है, उसको पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है? फॉर नाउ एग्जाम्पल, जस्ट लर्निंग अ न्यू रेसिपी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर, जैसे आपको कुकिंग पसंद है, आपको खाना पसंद है, तो अगर खाना पसंद है तो आप नई-नई डिशेज़ ट्राई करोगे, आप खाओगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप सोचोगे ओके वाओ! और यू लर्न थ्रू इट, तो वो वाली चीज़ें हैं इसमें, ठीक है? सो इट इज़ रिगार्डिंग दैट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। बहुत ईज़ी था, सब समझा दिया। इनफॉर्मल में मतलब पूरा फुल सब्जेक्टिव लर्निंग जो होती है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या होता है देखो, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है? इट्स जस्ट ईज़ी थिंग्स टू एक्सप्लोरिंग अ म्यूज़ियम। उसमें आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि वाओ! पहले की रानियाँ कैसे रहती थी? आपने कोई नई चीज़ सीखी है कि ओह! वो दूध से नहाती थी, एनीथिंग, है ना? इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर थिंकिंग। रीडिंग बुक्स फॉर प्लेज़र, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, अलग-अलग जॉनरास होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, किसी को कोई बहुत एडवेंचरस ट्रैवल अच्छा लगेगा, और किसी को वो बहुत ज़्यादा एक बोझ लगेगा कि ओह माय गॉड! इतनी परेशानियाँ, मैं तो कभी ना जाती, कोई क इतनी परेशानियाँ, वाओ! मुझे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको थोड़ा-सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दे देती हूँ, अगर फ्री टाइम हो तो कभी सर्च करना, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है? एक नॉवल है डैनियल डेफो की, तो उसका एग्जांपल है, गाइस आई एम सॉरी बट इट विल कम अक्रॉस बिकॉज आई एम लिटरेचर मेजर, राइट? तो वो आएगा। आई गिव यू अ लॉट ऑफ नॉवेल्स एंड स्टफ्स इफ यू हैव द टाइम। बहुत विजडम है, लिटरेचर इज फुल ऑफ विजडम, philosophy is abstract ideas of wisdom,
ओके, फॉर एग्जाम्पल देन लिटरेचर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम। तो उसमें आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड ऑफकोर्स दैट विल डीपली चेंज यू इंटरनली। वो आपका सोचने का स्टाइल बदल देगी, फिलोसफी और लिटरेचर अगर आपके दो साथ में सब्जेक्ट्स हैं। और मेरा फेवरेट है कि मैं साइकोलॉजी को इन तीनों से कनेक्ट करती हूँ। यू नो, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल व्हेन यू स्टडी ऑल ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स spontaneously and simultaneously at the same time. Life feels like heaven. It feels very good because you are internally very happy. ठीक है, तो वो चीज़ है। नाउ अब इसमें क्या क्या होता है देखो, ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, डेली एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ग्रोथ एंड अनइंटेंशनल लर्निंग। गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर लाइक इफ आई एम द चेकर, और अगर आप जैसे लिखते हो, जैसे मैंने 8 मार्क्स में अगर आप ऐसे लिखते हो कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट, और फिर ये डायग्राम, आपको 8 में से 8 मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ। ओके, आप चाहो तो आप भले ही डेफिनेशंस और अच्छी करके लिख सकते हो, बट फिलोसफी इज ऑल अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको आता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम इसको देखते हैं एक फिलोसफिकल लेंस से। ठीक है, एजुकेशन इन द माइंड्स ऑफ थिंकर्स। तो philosophers have long grappled with the nature purpose of education, often touching upon elements that align with these categories। ठीक है, तो हमें ये पता है। अब प्लेटो क्या कहता था, ये कुछ फेमस फिलोसफर्स हैं जिनके आइडियाज़ हम जान रहे हैं, फिलोसफिकल लेंस जान रहे हैं कि वो क्या चाहते थे। तो जो प्लेटो था वो कहता था कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है? और वहीं जॉन डेवी कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होनी चाहिए, बल्कि इंसान को खुद से सीखना चाहिए। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर आपका ओपिनियन क्या है? ये तो चले गए पास्ट में, इन्होंने तो बना दी थ्योरीज़, आगे बनाने वाले तो आप हो, आपका क्या ओपिनियन है? ओके? तो उस पे ध्यान दो। जैसे कि ये यहाँ कह रहा है कोई कि उसे ये पसंद है फॉर्मल, या कोई कह रहा है यहाँ स्ट्रिक्टली कैसे इनफॉर्मल पसंद है। कोई कह रहा है कि ये तो नॉन फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? कोई कुछ और कह रहा है। मैं कहूँगी तीनों इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देखो, नॉन इनफॉर्मल की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है? जैसे अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको इंडियन फिलॉसफी से दूँगी। जैसे गुरुकुल ट्रेडिशन जो था, ठीक है? ये एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो इसमें, ठीक है? जब आप एक्सप्लेन करोगे, अगर 12 मार्क्स का आपको आया है क्वेश्चन, तो आप इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पास्ट थिंकर्स के बारे में लिखो ना लिखो, ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, ठीक है? तो जो गुरुकुल सिस्टम था, उसको कनेक्ट करोगे एंशिएंट रूट से ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ठीक है? क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, राइट? सो एंशिएंट रूट से गुरुकुल जो ट्रेडिशन था हमारे यहाँ, जो गुरुकुल सिस्टम था, उसमें इनफॉर्मल लर्निंग तो देखो फॉर्मल ऐसी थी, ये ब्रह्मचारी फेज़ था, ठीक है? मतलब बच्चा 0 से 25 में बिल्कुल स्ट्रिक्टली वो फ़ॉलो करता था आश्रम व्यवस्था वाला, अगर हम उससे देखें इंडियन फिलॉसफी को। फिर वो धर्मा वगैरह के हिसाब से वो करता था, ठीक है? तो एक थोड़ा वो फॉर्मल उनके हिसाब से उस वक़्त स्ट्रक्चर्ड वो था, तो वो फॉर्मल एजुकेशन में की कैटेगरी में आ रहा है। इनफॉर्मल पे तो वो बहुत ही है ना, उसपे बहुत वो करते थे, एम्फसाइज़ करते थे इनफॉर्मल एजुकेशन पे कि अब ये तुमने अपने गुरु से सीखा है, अब जाओ उसको प्रैक्टिकल करके आओ, ठीक है? इनफॉर्मल हो गई। नॉन फॉर्मल ऐसा कि वो लोग अलग-अलग गुरुज़ के पास जो उनको स्पेसिफिक स्किल्स देखनी होती थी, तो वो भी दे वर अलाउड टू डू सो, राइट? तो उसमें तीनों तरीके की जो थी फिलॉसफीज़ वो थी, इंटीग्रेटेड थी। तो आप देखो कि अब हम इतना आइडिया नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में एग्जैक्टली क्या चीज़ें वो लोग फॉलो करते थे, गुरुकुल ट्रेडिशन था कि नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ मिली, ठीक है? लेकिन वो लोग हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को एंजॉय करना है, उनको उस वक्त बनाना भी था ताकि वो एंजॉय कर सकें। वो बहुत ही स्टार्टिंग की ह्यूमंस थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, तो वो हर चीज़ को खुद से करके वो करते थे, ठीक है? तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लाटो ठीक है, या जॉन डीवी ठीक है, या इवान एलिश ठीक है। सब अपनी जगह सही है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इंटीग्रल चीज़ें जो होंगी दैट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखो कि हर बच्चे की मेमोरी अलग होती है। कोई सुन के समझता है, ठीक है? कोई लिख के याद करता है, सब कुछ अलग है। अब 50 बच्चों की क्लास में अगर एक टीचर है, तो वो अगर वो एक तरीके से पढ़ा रही है, तो सबको समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक इट 3D इन अ मैनर इंटीग्रल, कि तुम उनको उनके सेंसरी प्लेज़र से कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाओ, कुछ ना कुछ उन्हें याद रहेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ किसी न किसी को याद रहेगा, ऐसा वाला, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है। नाउ द इंटरकनेक्टेडनेस, हाउ दीज टाइप्स ओवरलैप एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, ठीक है? तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं प्लस ओवरलैप करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है ना? ये हमें पता है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स वगैरह। नॉन फॉर्मल में ये होता है, ठीक है, कि नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग सप्लाइज थ्योरेटिकल नॉलेज फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, ठीक है? ये तीनों ही हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी ब्रिजिंग गैप्स। नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स कैन फिल गैप्स बाय लेफ्ट बाय फॉर्मल सिस्टम्स। मतलब जो चीज़ें हम आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमारे यहाँ बहुत क्राउडेड लर्निंग होती है, एक पे एक टीचर नहीं है ना अभी। तो
जो आपका इनफॉर्मल है वो चीज़ें सिखा सकता है जो आपका जो फॉर्मल चीज़ें हैं वो नहीं सिखा पा रहा। तो ऐसे जो है गैप्स ब्रिज हो जाएँगे, ठीक है? वो वाली चीज़ है। उसके बाद विजुअलाइज़िंग द रिलेशनशिप्स एंड इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट ऑफ ऑल 3। देखो मैंने आपको बताया था ना, आप इसको एकदम याद कर लो, ठीक है? ये डायग्राम बता रहा है फ्लो चार्ट फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में और उसका ऑनगोइंग प्रोसेस को हाइलाइट कर रहा है। देखो नॉन फॉर्मल में क्या होता है, ये कीवर्ड्स हैं इनको याद रख लो, इससे पूरा आंसर एक्सपैंड करके आप याद कर सकते हो। देखो फॉर्मल में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्रेडेंशियल्ड पाथवेज दैट कनेक्ट टू अदर मोड्स। स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल, ठीक है, क्रेडेंशियल पाथवेज दैट कनेक्ट टू अदर मोड्स, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है, एक्सपीरियंशियल लाइफ लॉन्ग लर्निंग दैट feeds and reshapes both others. Informal में क्या है, experiential is very important term over here, underline it and learn it. Experiential lifelong learning that feeds and reshapes both others, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, याद करते जाओ। नॉन फॉर्मल इज ऑर्गेनाइज्ड फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स दैट ब्रिज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लेक्सिबल है, हमने हमने बीएड का एग्जाम्पल लिया था, है ना? और हमने गृहस्थ आश्रम का भी एग्जाम्पल लिया था, तो वो अर्निंग का भी एग्जाम्पल लिया था, तो वो नॉन फॉर्मल में क्या है कि ऑर्गेनाइज़ है, फ्लेक्सिबल है और ब्रिज करती है फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग को, ठीक है? उसके बीच का ब्रिज है, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है? तो अब व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड इम्प्लिकेशन? तो ये क्लासिफाई किया क्यों? तो वो हम जानेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि सबका अलग-अलग एक रोल है। देखो, पॉलिसी डेवलपमेंट में काम आएगा, ये इन्फॉर्म करेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाइक कोई स्कूल कोई फॉलो करेगा, कुछ-कुछ फॉलो करेगा, तो वो वाली चीज़ें, ठीक है? रिसोर्स एलोकेशन, डायरेक्टिंग फंडिंग एंड सपोर्ट टू डाइवर्स लर्निंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड स्किल बिल्डिंग लर्निंग्स, ठीक है? तो रिसोर्स एलोकेशन वगैरह में, करिकुलम डिज़ाइन में कि कैसे ऐसे सिलेबस बनाएँ प्राइवेट वालों के लिए कि वो कुछ सीखें, वही कुछ अच्छे से सीखें वगैरह-वगैरह। तो लर्नर रिकॉग्निशन, ठीक है? ये तीनों ही से आपको जो है सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट मिलेंगी और तीनों ही अ, एक्सेप्ट किए जाएँगे थ्रू गवर्नमेंट, तो ये वाली चीज़ है। सॉरी नॉट तीनों, दोनों। इन्फॉर्मल तो आपके लिए ही है पर्टिकुलरली। इक्विटी एंड एक्सेस, ठीक है? तो ये सबके लिए होना चाहिए वगैरह-वगैरह इसमें ये लिखा है। देखो अब की टेकअवेज़ यही हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो होलिस्टिक लर्निंग, वैल्यूइंग ऑल पाथवेज़, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी, इन सब में हमने क्या-क्या सीखा वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये आप एक बार रीड कर लेना, वैसे हो ही चुका है। ये सिर्फ़ एक रिविज़न टाइप का ही है। तो होलिस्टिक लर्निंग, ठीक है? कि वो एक कंटीन्यूअस जर्नी है, सिर्फ़ स्कूल तक ही कन्फाइन नहीं है। ये बेसिकली आ रहा है हमारा नॉन इनफॉर्मल से, सॉरी, है ना? और नॉन फॉर्मल से भी। Then valuing all pathways, flexibility and adaptability, integrated approach, empowering lifelong learners। ठीक है, तो ये यहाँ हमारी जो वीडियो है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ खत्म होता है। और इसी के साथ हमारी फिलोसफी का ये पूरा फुल यूनिट मैंने जो है करवा दिया है। तो इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स स्पेसिफिकली ऑफ फिलोसफी और एनीथिंग, यू कैन जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। और समझ में आ रहा है क्या, याद हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना डिटेल में पढ़ा है कि इस वीडियो के बाद जस्ट हैव टू डू नथिंग, तुम इसको एक बार रिवाइज कर लोगे पीपीटी को, तो यू विल बी डन एंड डस्टेड विद दिस, ओके? अगर पीपीटीज चाहिए तो यू कैन ऑफ कोर्स मेंशन दैट इनटू द कमेंट सेक्शन टू, आई विल डेफिनिटली प्रोवाइड यू। और नोट्स वगैरह चाहिए तो ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट एज वेल। तो आई वुड नाउ द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड, हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक है? मार्क्स और नॉलेज दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मार्क्स भी लेके आओ, ठीक है? और वेरी गुड दैट you've chosen the subject you love, और good luck for everything you're ever preparing for. Bye bye, take care.